हेलो दोस्तों, आज हम लोग पावर एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके फार्मूला के बारे में लोग जानेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला को समझना होगा। पहला फार्मूला जो है, जब किसी नंबर का बेस सेम रहता है, ठीक है, बेस सेम रहता है और पावर अलग अलग रहता है। जैसे देखिए यहाँ बेस सेम है, इसको बेस कहते हैं और इसको बेस कहते हैं, ऊपर वाले को पावर कहते हैं, इसको पावर को या एक्सपोनेंट भी कहते हैं। एम ले लीजिए तो ये एन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा, तो ए एम प्लस एन के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि वो नंबर आपको 2 दी पावर 5 दिया गया इंटू 5 टू दी पावर 3 दिया गया है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सॉरी यहाँ ये 2 दी पावर करना है, 2 दी पावर 5 एंड 2 दी पावर 3 दिया गया था। इसको क्या करेंगे, बेस सेम होने के कारण इसमें 5 प्लस 3 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपको 2 दी पावर 3 8 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी क्वेश्चन देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ 3 टू दी पावर 4 हो गया एंड 3 टू दी पावर 5 हो गया, बेस सेम होना चाहिए। बेस अगर सेम हो जाएगा ना, तो इसका मतलब जैसा आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा, तो इसका मतलब जैसे लिखा वैसे लिख देंगे और उसके सिर्फ पावर को ऐड कर देंगे। पावर को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 टू दी पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 तो 9 हो गया, लेकिन आप कहिएगा कि सर पावर अगर हम 2 करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उसको 2 बार लिखिए। ठीक है, 3 को 2 बार लिखिए, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अगर पावर 2 दी पावर अगर मान लीजिए 3 रहता है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 को 3 बार लिखिए। कितना बार, 2 को 3 बार लिखिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ये इसका इस तरह से इसका आंसर बढ़ता जाएगा। तो ये होता है इसका पावर। ठीक है, पावर बढ़ता जाएगा तो उसको इसके फॉर्म में लिखे जाएंगे। दूसरा फार्मूला क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि वो आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, डिवाइड के फॉर्म में होगा। बेस अगर सेम रहता है, ठीक है, और ये आपको मान लीजिए वहाँ डिवाइड रहता है, डिवाइड रहेगा, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं उसको ए टू दी पावर एम माइनस एन भी कर सकते हैं। ठीक है, पावर में से जब डिवाइड रहे, बेस सेम रहे, तो क्या करना है, माइनस कर देना है। इसी को लिख सकते हैं ए टू दी पावर एन एम और बी ए टू दी पावर एन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो इसका क्वेश्चन एग्जाम्पल में रहेगा, आपको एग्जाम्पल में क्या रहेगा, तो एग्जाम्पल में आपको रह सकता है 2 दी पावर 5 इंटू 2 दी पावर डिवाइड, यहाँ डिवाइड का साइन दे दीजिए, डिवाइड 2 दी पावर 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो 2 का 2 हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 दी पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं आंसर, 2 2 जा 4, इसका आपका राइट आंसर आ गया, या इसके फॉर्म में भी छोड़िएगा तो वो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल इसमें भी आप देख लीजिए, जैसे 5 टू दी पावर 7 डिवाइड 5 टू दी पावर 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हुआ कि पावर इसका पावर अलग अलग है, बेस सेम है, क्या कर देंगे, डिवाइड में हम बता चुके हैं आपको कि माइनस कर दीजिएगा, पावर को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 5 टू दी पावर 5 हो जाएगा ये राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इस तरह से इसके डिफरेंस को लिख सकते हैं। तीसरा फार्मूला आपको क्या हो जाता है, तीसरा आ जाता है, तो ये तो आपको मतलब सेम हुआ, बेस सेम हुआ और उसका पावर अलग अलग हुआ। ठीक है, इसका जो है दोस्तों, हाँ, अगर पावर अलग अलग रहे ना, जैसे बेस अलग अलग रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 टू दी लिख लीजिए है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए अगर बेस जो है ना ए टू दी पावर यहाँ एम रहे और इनटू ए टू दी पावर एन रहे, अगर अलग अलग रहे, बेस सेम रहे, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए लिख करके पावर को एम इंटू एन कर सकते हैं, पावर एम इंटू एन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप इसको क्वेश्चन में लिख लीजिए, 2 दी पावर 3 दिया गया, ठीक है, इंटू 2 दी पावर 5 दिया गया, सॉरी। हेलो दोस्तों, अगर किसी नंबर का जो है ना, यानी कि बेस सेम रहे और पावर भी अगर मान लीजिए यहाँ सेम रहता है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, इस दोनों को जो है, इस नंबर को आप
या 20 यहाँ कर सकते हैं पावर जो है ना, पावर आपको सेम रहे, बेस अलग अलग रहे, डिफरेंट रहे, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप जो है यहाँ लिख सकते हैं a इंटू बी, ठीक है, a इंटू बी कर दीजिएगा, और पावर जो है ना दोनों में सेम है इसीलिए m इसको लिख सकते हैं, ठीक है, उसी तरह से लिख सकते हैं। और इसको भी, तो इसका मतलब यहाँ क्वेश्चंस ले लीजिए एग्जांपल में, टू दी पावर 3 हो गया, एंड इसी टू दी पावर 3 यहाँ ले लीजिए, 3 टू दी पावर 3 आ गया। इसका मतलब क्या, 2 इंटू 3 तो लिखेंगे लेकिन इसका पावर सेम है इसलिए इसको लिख देंगे 3, ठीक है। आज दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते, 3 2 जा 6 और 6 टू दी पावर 3, इसको मतलब 6 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36, 6 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो 216, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। आगे वाला है, फोर्थ रूल है कि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर है, अगर उसके ऊपर में अगर 0 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 ही लिखा क्यों ना रहे, ऊपर में 0 लिखा रहे, इसका मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगला एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे कि 1 टू द पावर 0 प्लस 2 द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0, अब बोला जाएगा इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप लिख सकते हैं कि किसी भी नंबर, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसका पावर अगर 0 रहता है इसका मतलब 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, तीनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, अगर वो नंबर मान लीजिए 204 करके ऐसे लिखा है, 204 लिखा, ऊपर में अगर 0 डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उसका भी मतलब 1 ही होगा। समझ में आया? लगता है कि ये सारा क्वेश्चन आपको है ना, इस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जितना भी है आपको लगता है कि समझ में आ गया है ना। हमको लग रहा है कि आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे से बना पाएंगे, ठीक क्वेश्चन को, ठीक है। इस फार्मूले को आराम से ध्यान से देख लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तब पर भी कोई प्रॉब्लम हो इस बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको मदद जरूर कर दूंगा। थैंक यू। ये क्वेश्चन दोस्तों, अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ क्या है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को जैसे लिखा हुआ है सबसे पहले आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में। और उसके बाद आप देखिए यहाँ 3 का 3 लिख देंगे। अगर चाहे तो इसको ब्रैकेट में आप डाल सकते हैं, 4/3 प्लस 1/4 कर दीजिए, इसका 3 का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों को सिंप्लीफाई कीजिएगा, हाँ, तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16 आ जाएगा, और 3 1 जा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 1 जा 3, इस दोनों को पावर को जब ऐड कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 19/12 जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी अगला क्वेश्चन से आपको यहाँ देखिए, ये देखिए ये दिया गया है, इसको आप कैसे सॉल्व करिएगा, इसको भी वैसे सॉल्व करिए क्योंकि बेस यहाँ अलग अलग है। क्या है, बेस अलग है, पावर सेम है। इसका मतलब क्वेश्चन सबसे पहले आप जरूर उतार लीजिएगा, ठीक है। 7 टू पावर 2/3, जब पावर आपको देखिए सेम है, बेस अलग अलग है, तो क्या करेंगे, 3 इंटू 7 लिखेंगे, और उसका पावर 2/3 है तो 3 लिख देंगे, 7 3 जा 21 हो जाएगा, आपको 2/3 इसका पावर दिया गया, इसका आपको राइट आंसर आ जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें देखिए आपको क्या दिया गया, रूट अंडर में जो है पावर इसको दिया गया। इसको कैसे हम तोड़ेंगे, तो सबसे पहले आपको जो है ना क्या करिएगा, इसको फैक्टर तोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो 32 का फैक्टर यहाँ आपको साइड में, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको फैक्टर इसको तोड़ जरूर लीजिएगा। 2 से करिए, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4। इसका मतलब क्या है, देख रहे हैं कि 2 दी पावर 1 2 3 4 5, यह कितना है, 2 को 5 बार लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ 2 क्लिक करके उसका पावर 5 लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार ये 64 है, 64 में इसको उसी तरह से फैक्टर तोड़ेंगे ना तो क्या आ जाएगा, आपको 1 यानी कि बढ़ा लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, आप इसको अगर 64 कर देते हैं, इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाता है। आप देखते हैं कितना नंबर हो गया, तो 32 दूनी 64 हो जाता है। इसका मतलब ये जो आया 6 गो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यहाँ तो लिख सकते हैं 2 दी पावर 6, 2 2 4 2 6 है ना, 6 लिख सकते हैं। यहाँ 3 है तो 3 लिख दीजिएगा। इसका तो कुछ नहीं है, मतलब ओनली रूट में है, तो जानबे करते हैं कि इसको 16 को जो है तोड़ेंगे, 16 को जो रूट में रहता है तो इसको कैसे निकलता है, तो 4 4 जा 16, या डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं।
डबल कोई भी नंबर रूट के अंदर रहता है उसको पेयर में से 1 निकल जाता है तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 कर देंगे, ठीक है। देखिए और ये क्या है कि 5 इसको अगर चाहते हो तो निकाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते थे 2⁵ इंटू, जब भी ये रूट हटाइएगा ना तो इसका मतलब हो जाता है 1/5, ठीक है। प्लस सी में भी 2⁵, इसको रूट हटाइएगा तो इसमें देखिए यहाँ 3 है तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ इसको आप जो है ना ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते थे, 4⁵2 लिख सकते थे, ठीक। इसी तरह से आप इस तरह के 4⁵2 लिख के अगर चाहते हैं कि इस रूट को हटाना तो यहाँ कुछ नहीं इसके पीछे, इसका मतलब 1/2 जरूर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से काटेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5। इसका मतलब आपको क्या बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ भी 2 यहाँ 2 आ गया, प्लस यहाँ जो है यहाँ मैथ्स है तो इसको लिए मैथ्स में 4 हो जाएगा, 2 × 1 = 2, ये क्या 2 × 2 = 4 आ जाएगा, अब -4 हो जाएगा। क्या है 4 2 6, 6 में से 4 माइनस कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, 2 राइट आंसर आ जाएगा आपको।